हेलो दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों ये सर्कुलर मोशन क्या है? अगर ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, थोड़ा और देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? तो उसके लिए दोस्तों अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, planets are revolving around the sun, these are the circular motions। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर है, when an object follows circular path at a constant speed then it is called circular motion। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम कुछ और डिटेल में उसके में जाने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो देख लेते हैं। हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट है P इस पॉइंट पर R रेडियस के सर्कल पे। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, आप देख सकते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों। अब हमने मान लिया P से वो P डैश पर पहुंचता है, तो यहां से यहां तक जाने में हमने मान लिया कितना एंगल चेंज हुआ, तो डेल्टा थीटा। तो यही डेल्टा थीटा को हम कहते हैं दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? अब देखिए यहां पर ये हमने मान लिया P से P तक आने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डेल्टा x। ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस, तो r। तो हमको फॉर्मूला पता है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है। एंगल यहां पर कितना है, डेल्टा थीटा। आर कितनी है, डेल्टा एस। रेडियस क्या है, आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल जब डिस्प्लेस हो तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको हम ओमेगा कहते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी मींस व्हाट, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है, डेल्टा थीटा, तो लिख दिया डेल्टा थीटा। टाइम कितना है, तो t। अब डेल्टा थीटा मतलब टोटल अगर ऑब्जेक्ट ये P वाला जो ये पूरा सर्कल घूम के यहां पर फिर से आ जाता तो एंगल कितना होता, 2 पाई। तो डेल्टा थीटा को हम ऐसा भी फॉर्मूला ये बना सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, 2 पाई, क्योंकि वो पूरा घूम के आएगा तो 360 डिग्री एंगल, 360 यानी 2 पाई बाई टी। ठीक है दोस्तों। हमको पता है 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो हम फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है दोस्तों। इसकी यूनिट क्या होती है, तो अगर हम यहां से यूनिट बनाना चाहें तो 2 पाई क्या है, एंगल, एंगल यानी रेडियन, यहां भी देख लो, थीटा यानी रेडियन, टाइम यानी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। या इसकी एक और यूनिट होती है रोटेशन पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, रोटेशन पर सेकंड। तो ये हमारा कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक चीजें थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर दोस्तों हमने एंगुलर वेलोसिटी सीखा, पहले लीनियर वेलोसिटी सीखा था। लीनियर वेलोसिटी का मतलब v और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा। तो बात ये आती है कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, या कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? आइए देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है दोस्तों, फिर से हम वही फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना, डेल्टा थीटा, आर्क कितनी है, डेल्टा एस, रेडियस क्या है, आर। लिख दिया ये सब। ये डायग्राम आप इसमें भी बना सकते हैं, ये डायग्राम हम 1 2 3 तीनों के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, अगर हम दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इधर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू, ये हम 1/r, ये r को अलग लिख लो, तो ये 1/r डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं। लिमिट मतलब दोस्तों, लिमिट का मतलब टाइम नियर टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। जिस चीज की हम लिमिट लेते हैं वो चीज नियर टू जीरो हो सकती है बट जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। तो यहां पर देखिए हम लिमिट ले रहे हैं। नाउ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको ऐसे ही लिख दिया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, फिर 1/r, फिर से यहाँ लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये फिर से वैसे ही डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब हमने यहाँ पे लिमिट लिया, यानी अब डेल्टा जो है, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज, इसको अब हमको छोटे चेंज में बदलना पड़ेगा। छोटा चेंज क्या होता है, डी, डिफरेंशिएशन, आपको याद होगा। तो ये अब क्या बन गया, हमारा पूरा टर्म बन गया डी, तो ये आ गया डी थीटा बाई डी टी, यानी डेल्टा जो था वो डी में बदल गया। 1/r, फिर ये क्या बन जाएगा पूरा टर्म, तो ds बाई डी टी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या है, तो यहां देखा हमने थीटा बाई टी लिखूं, या इसको मैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, या फिर डी बाई डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकता हूं। अब जैसे यहां पर हम अगर टाइम मानते, ऐसा अगर कंसीडर करते कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल में डेल्टा टी लिख देते। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहां पर वही आ गया, इसकी जगह में क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी की जगह में क्या हो जाएगा, ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। आप चाहें तो ये जो स्टेप्स हैं वो नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ 1/r तो है ही, 1/r लिख दिया। अब ds बाई डी टी, यहाँ पर ये ds बाई डी टी, एस क्या है, तो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड। तो क्या आ जाएगा, ds बाई डी टी को v हम लिख लिया हमने। अब अगर हम v को सब्जेक्ट बनाए तो r इधर चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर v क्या है, तो लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस या डिस्टेंस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन है। अगर हमको इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिख सकते थे, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या है, तो आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लगने के लिए जो एक्सीलरेशन चाहिए उसी को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है दोस्तों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी। अब इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं, बेसिक डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v in a circle of radius r has a magnitude of v square by r। मतलब क्या है कि वो एक्सीलरेशन
जब कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड के साथ r रेडियस के सर्कल में मूव करता है तो उस समय उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं a और बेस में c फॉर सेंट्रीपिटल, तो AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का अलग होता है, v बाई टी होता है, बट ये v स्क्वायर बाई आर है, तो खास ध्यान रखना है हमें। इसकी जो फिर से बता रहा हूं, जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है हमेशा। देखिए यहां पर लिखा है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ रखा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दोस्तों हमको दो डायग्राम है, इनको समझना है, इसको हमको डिराइव करके लाना है। हमने मान लिया ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो r रेडियस के सर्कल में p पॉइंट पर है, उस समय इसकी वेलोसिटी है v1। थोड़ी देर बाद q पॉइंट पर पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी है v2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ डेल्टा थीटा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको नाम दे दिया हमने OPQ। अब इधर देखिए इसके सिमिलर एक ट्राइंगल अगर मैं वेलोसिटीज में बनाऊं तो ये v1, ये v2, ये उसकी रिजल्टेंट डेल्टा v। अब ये दोनों ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल POQ, ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल BAC, बोथ आर सिमिलर, है ना, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस, जो भी बोलना है आपको, आप इन शॉर्ट इतना ध्यान में रखिए कि बोथ आर सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स भी सिमिलर होती हैं, अगर हम उनका साइड्स का रेशियो निकालें तो वो भी सिमिलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम रेशियो ले रहे हैं, रेशियो ऑफ बेस लेंथ टू द साइड लेंथ। तो क्या होगा देखते हैं, यहां पर इस ट्राइंगल में देखो POQ में बेस लेंथ क्या हो गई, तो हमने मान लिया PQ। ठीक है, साइड लेंथ क्या हो गई, तो OP, तो PQ बाई OP। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे उस दूसरे वाले में बेस लेंथ तो BC बाई साइड लेंथ AB। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी यूज की है। अब यहाँ पर PQ क्या है, तो P से Q तक ये डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया डेल्टा S, यहाँ हुआ था ना वही, तो इसको लिख दिया डेल्टा S। OP क्या होगा, तो OP है R। ठीक है, यहाँ पर BC क्या है, तो डेल्टा V। AB क्या है, A से B, तो V1 और ये V2 सेम होंगे, तो हमने V लिख लिया। अब यहां अगर हम डेल्टा V को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो ये V इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा LHS में, इस V को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा S बाई R इंटू V। ठीक है दोस्तों, अब हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ बाई डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, तो इधर क्या आ जाएगा LHS में, डिवाइड बाई डेल्टा टी। RHS में V बाई R को हमने अलग लिखा, तो V बाई R, डेल्टा S को डिवाइड किया हमने टाइम से, यानी डेल्टा S बाई डेल्टा टी। अब देखते हैं, अब क्या कर रहे हैं, टेकिंग लिमिट, जैसे हमने यहां देखा था लिमिट ली थी सेम, तो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा V बाई डेल्टा टी इक्वल टू V बाई R, फिर से इसके साथ लिमिट, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा S बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा V बाई डेल्टा टी क्या होता है दोस्तों, तो एक्सीलरेशन, तो इसको हमने लिख लिया एक्सीलरेशन A। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, V बाई R, इधर ये वाला क्या हो जाएगा, तो V, डेल्टा S बाई डेल्टा टी क्या होगा, V। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V स्क्वायर, V और V मिलके क्या बन गया, V स्क्वायर बाई R, और V स्क्वायर बाई R क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC। यहां हमने देखा ही था फॉर्मूला, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब इसके थोड़े अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसको हम देख लेते हैं। अब हमने यहाँ एक इक्वेशन पढ़ी है V इक्वल टू R ओमेगा, देखिए, बट V इक्वल टू R ओमेगा, अगर ये V की जगह में हम ये इक्वेशन डाल दें तो क्या आ जाएगा ऊपर, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई R, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई R। तो अब हमारा यहां पर फॉर्मूला क्या हुआ,
ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसल, तो हमारा फॉर्मूला आया AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये मिला v स्क्वायर बाई आर, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा मिला हमको दोस्तों, AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। याद रखना है हमें। अब हमको आगे और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2πf। यहां देखा हमने ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो अगर ओमेगा की जगह में ये 2πf डाल दें, ओमेगा की जगह में 2πf डाल दें, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर f स्क्वायर r। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला एक और, AC इक्वल टू AC इक्वल टू 4 स्क्वायर f स्क्वायर r। तो यहाँ पर ये तीन फॉर्मूला है जिनको हमको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो दोस्तों ये हमारा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब चीजें हमने सीखी। अब आगे का मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।